आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट का कविता संगठन को देखने वाले हैं। तो इस संगठन कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोइरीपुर गांव में। कितना ईस्वी में? 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और उसकी मृत्यु होती है 1962 ईस्वी में। ऐसे तो त्रिपाठी जी एक आदर्शवादी कवि थे। बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे कविता साहित्य लेखन किए हैं, जिसमें पथिक, मिलन, स्वपन, मानसी, ग्राम्य गीत, कविता, कौमुदी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इस संगठन कविता में कवि जो है देश एवं स्वदेश की भावना को जागृत किया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश सेवा एवं मानव कल्याण में लगे रहने की प्रेरणा दें। ठीक है। तो देखते हैं इस संगठन कविता का पहला पद। ठीक है। भगवान रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा, बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन, कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण, वह शक्ति दो कि भगवान निभ जाए प्रण हमारा छूटे। तो हम इस संगठन का पहला पद को पढ़ लिए। अब उसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है ना। तो पहला पद का कविता पद में दृढ़ शब्द है, जिसका मतलब होता है मजबूत, तन का मतलब होता है शरीर, निज का मतलब होता है अपना, और प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। देखते हैं इस कविता का पहला पद का व्याख्या। ठीक है। तो कभी भी व्याख्या आए तो जो संदर्भ बताया जाता है, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति साहित्य मेला पुस्तक के संगठन कविता से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति या कविता में कवि ने देश और स्वदेश की भावना को जागृत किया है। देश के लिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देश के प्रति प्यार, समर्पण की भावना को जगाया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें देश सेवा एवं मानव कल्याण में लगे रहने की प्रेरणा दें। प्रस्तुत पद में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी भगवान से विनती निवेदन करते हुए कहते हैं कि हमें एकता और संगठन में रहना चाहिए। ठीक है ना। हमको एकता और संगठन में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एकता में नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा काम सफल नहीं हो पाएगा। अतः कवि ने हमें सिखाया है कि एकता और संगठन में ही हमें रहना चाहिए। जिसको कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक कहावत है, कहते हैं ना। उसी तरह हमें भी एकता और संगठन में रहना चाहिए। देश की सेवा में ही हमारा शरीर खर्च हो, अर्थात हमारा पूरा शरीर देश की सेवा में समर्पित हो। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन हैं, जिसे हम देश की ही सेवा में लगा देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसे देश की सेवा में लगाना चाहिए? बल बुद्धि और जो भी विद्या रूपी धन है हमारे शरीर में, हमारे मन में। ठीक। कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए फिर कहते हैं कि हमारे शरीर से प्राण निकलने तक, यानी कि हमारे शरीर से प्राण छूटने तक हम देश की सेवा करते रहें और एकता संगठन का संकल्प हमारा पूर्ण या पूरा हो जाए। ठीक है ना। संगठन कविता का दूसरा पद अब देखते हैं। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न छोड़ें, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़ें, व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें, मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें, निर्बल ना हो कभी हम, कि ना हो
पतन हमारा। तो सेकंड पद में हम देखते हैं उसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति संगठन कविता के माध्यम से कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ईश्वर से प्रार्थना निवेदन करते हुए कहते हैं कि हमारे भीतर ऐसी विवेक समझ पैदा हो कि हम अपना कर्तव्य काम और धर्म को कभी ना छोड़ें। ठीक है। एवं समाज में जो पुराने समय से चली आ रही गलत कुरीतियों को, परंपराओं को तोड़ दें, यानी कि पुराने तरीके के जो भी गलत रीति रिवाज है ना, उसे खत्म कर दें। कवि के अनुसार हम कम से कम 20 साल तक ब्रह्मचारी जीवन जिएं एवं मन और शरीर को शक्तिशाली बना लें। ठीक है। कवि की इच्छा है कि हमारे शरीर मन में वह शक्ति आ जाए जिससे हम दूसरों के सामने क्या ना हो, कमजोर ना पड़े और हमारा कभी पतन ना हो जाए। ठीक है। तो इस सेकंड पद में इस पंक्ति के द्वारा कवि ने मनुष्य के मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली रहने के लिए ब्रह्मचारी जीवन 20 साल के लिए जीने की हिदायत दी है। तो समझ में आ गया ना।